तो हम लोगों ने बहुत सारी चीजें इसमें कवर किया है, अभी आगे और भी देखते हैं। तो इनर HTML लास्ट में बताया था, ठीक है। और SRC की वैल्यू को गेट करना और सेट करना आपने देखा था। हमें हमारा रिक्वायरमेंट, जैसे आपने वेबसाइट में देखा होगा, शो और हाइड पासवर्ड, पासवर्ड को शो करना है और हाइड करना है, ठीक है। यानी कि टेक्स्ट बॉक्स बनाना है और एक बटन बनाना है, हमने बटन पे क्लिक करने पे पासवर्ड को शो कराना है, क्लिक करने पे हाइड करना है, यानी कि शो हाइड पासवर्ड बनाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, टाइप एट्रीब्यूट के वैल्यू को गेट करना और सेट करना देखना पड़ेगा। जैसे आपने इनपुट के वैल्यू की, यानी कि इनपुट टाइप के वैल्यू को गेट करना या सेट करना देखा। डिवीजन पे टेक्स्ट को सेट करना था या गेट करना था, तो उसके लिए दो प्रॉपर्टी आपने देखा, इनर HTML और इनर टेक्स्ट। किसी एट्रीब्यूट के, यानी कि किसी SRC के वैल्यू को गेट करना और सेट करना आपने देखा। वैसे ही मुझे मान लो हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, कि हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि हमें शो हाइड पासवर्ड बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा, हमारा एक रिक्वायरमेंट ये है कि हमें शो हाइड पासवर्ड बनाना है। हमने लिखा हेड और बॉडी, और यहां पे हमने बना लिया इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप टेक्स्ट नहीं, पासवर्ड, पासवर्ड कर लिया। और इसके बगल में एक बटन बनाया, इनपुट टाइप इक्वल बटन, इनपुट टाइप इक्वल बटन। और हमें यहाँ पे वैल्यू हमने से टाइप कर दिया, वैल्यू लिख दिया शो, ठीक है। सेव कर लेते हैं। और डेमो कौन सा है, देख लेते हैं। डेमो 22, डेमो 23 बनाते हैं, .html, डेमो 23.html, ठीक है। देखो रिक्वायरमेंट क्या है, हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि हमने यहाँ पे शो का एक बटन बनाया और इसमें पासवर्ड जो टाइप कर रहे हैं, इस पे हम शो पे क्लिक करें तो पासवर्ड हमारा जो भी टाइप किए वो शो कर देना है। और यहाँ पे शो लिखा है तो हाइड करना है, ये हमारा रिक्वायरमेंट है। क्या रिक्वायरमेंट है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया है और उसके बगल में एक बटन बनाया है, और बटन पे अभी बाय डिफॉल्ट लिखा है शो। बटन पे क्लिक करने पे हमें दो काम करना है, हमें बटन पे क्लिक करने पे शो लिखा है तो हाइड लिख देना है, और पासवर्ड क्या हो जाना चाहिए, शो हो जाना चाहिए। यानी कि ये इनपुट टाइप पासवर्ड है, और पासवर्ड शो कराने के लिए क्या करोगे, यानी कि पासवर्ड इनपुट टाइप पासवर्ड है, और पासवर्ड शो कब होगा बताओ, रिप्लाई करो आप। पासवर्ड ये शो कब होगा, ये पासवर्ड शो कब होगा, बताइए भाई। हमें पासवर्ड को शो करना है, हमें इस पे क्लिक करने पे पासवर्ड को शो करना है। ये पासवर्ड कब शो होगा बताओ। अगर इसके टाइप की वैल्यू मैं क्या कर दूं, पासवर्ड हाइड क्यों है, पासवर्ड हाइड क्यों है, क्योंकि टाइप की वैल्यू पासवर्ड है। अगर टाइप की वैल्यू टेक्स्ट कर दूं, टाइप की वैल्यू टेक्स्ट कर दूं तो पासवर्ड शो हो जाएगा कि नहीं, बताओ, बताओ भाई। अगर टाइप की वैल्यू पासवर्ड है और इसके टाइप की वैल्यू शो कर दूं, या सॉरी टेक्स्ट कर दूं, तो पासवर्ड शो हो जाएगा, ठीक है। तो पासवर्ड शो हो जाएगा। लेकिन हमारा रिक्वायरमेंट अभी क्या है कि हम इस पे क्लिक करें तो पासवर्ड को शो करना है, यानी कि इसके अंदर जो भी पासवर्ड लिखा है इस पे क्लिक करने पे शो हो जाना चाहिए, इस पे क्लिक करने पे हाइड हो जाना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। यानी कि इसके टाइप की वैल्यू पासवर्ड है, इसके टाइप की वैल्यू टेक्स्ट कर दूं, इसके क्लिक करने पे इसके टाइप की वैल्यू हम चेंज कर दें तो पासवर्ड शो हो जाएगा। फिर इस पे क्लिक करने पे टाइप की वैल्यू पासवर्ड कर दें, पासवर्ड हाइड हो जाएगा। फिर क्लिक करने पे टाइप की वैल्यू टेक्स्ट कर दें, इसी एलिमेंट का टाइप की वैल्यू टेक्स्ट कर दें तो पासवर्ड क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। यानी कि अब मुझे क्या करना है कि टाइप की वैल्यू को गेट करना है या सेट करना है। जैसे आपने SRC की वैल्यू को गेट किया था, सेट किया था, तो वैसे ही हमें टाइप की वैल्यू को चेंज करना है। यानी कि टाइप की वैल्यू को सेट करना है या गेट करना है तो टाइप प्रॉपर्टी का यूज करोगे। जैसे SRC का यूज किया था, जैसे वैल्यू का यूज किया था, जैसे इनर टेक्स्ट का यूज किया था, जैसे इनर HTML का यूज किया था, वैसे ही आप यूज करोगे टाइप। क्या यूज करोगे, टाइप। टाइप के वैल्यू को गेट करने के लिए किसी फॉर्म कंट्रोल के टाइप एट्रीब्यूट के वैल्यू को गेट करने के लिए या सेट करने के लिए आप टाइप प्रॉपर्टी का यूज करते हो। क्यों यूज करते हो टाइप प्रॉपर्टी, टाइप प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू set or get value of type attribute of form control, of selected form control,
ठीक है, किसी सेलेक्टेड फॉर्म कंट्रोल के टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू को गेट करना है या सेट करना है तो आप यूज करोगे टाइप एट्रीब्यूट के वैल्यू को गेट करना है या सेट करना है तो आप यूज करोगे टाइप एट्रीब्यूट, सॉरी टाइप प्रॉपर्टी। हमें गेट करना है या सेट करना है, गेट करने के लिए क्या करोगे, जैसे हमने एक यहाँ पे बनाया है इनपुट टाइप इक्वल टेक्स्ट, इनपुट टाइप इक्वल पासवर्ड हमने किया, पासवर्ड किया, ठीक है, इनपुट टाइप इक्वल पासवर्ड किया। और चलो इसके बाद जस्ट एक अभी हम टास्क आपको देंगे और आपको कोड अभी उस चैट बॉक्स में लिखना है, लिख के और भेजना है कॉपी पेस्ट करके। ये अभी एक हम कोड करके आपको दिखा रहे हैं, फिर इसके बाद आपको एक टास्क दूंगा मैं। हमने इनपुट टाइप पासवर्ड बनाया और क्लास इसमें कर लिया txt, क्लास कर सकते हैं, आईडी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्लास कर लिया txt। अब इसके टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू को गेट करना है तो पहले तो आपको पता है कि सिलेक्टेड एचटीएमएल फॉर्म कंट्रोल के टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू को गेट करना है या सेट करना है तो आप टाइप प्रॉपर्टी का यूज करोगे। तो सेलेक्टेड फॉर्म कंट्रोल, तो पहले तो उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सेलेक्ट करने के लिए क्या करोगे, सेलेक्ट करने के लिए चलो मैंने एक वेरिएबल बना लिया, किसी भी टाइप का वेरिएबल। तो मैंने वेर कीवर्ड यूज किया, एक्स इक्वल क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डॉट, क्योंकि ये फंक्शन क्वेरी सेलेक्टर फंक्शन किस ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन है, डॉक्यूमेंट के अंदर, तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर या तो गेट एलिमेंट बाय आईडी फंक्शन। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑफ क्या यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे टीएक्सटी यूज कर लें, क्या सही है बताओ भाई, क्या सही है, क्या बताओ, क्या करना पड़ेगा, ये क्लास है, टीएक्सटी एक क्लास है, अगर आईडी होता तो इसके साथ हैश सिंबल यूज करते, क्लास है तो क्या यूज करोगे, डॉट सिंबल, डॉट कर ले। तो एक्स पे क्या आएगा, एक्स पे इसका ऑब्जेक्ट आएगा, यानी कि पूरा ये टैग, ये पूरा टैग एक्स वेरिएबल पे आ जाएगा। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है कि इसके क्या चाहिए, ठीक है, तो इसके हमें क्या चाहिए, इस ऑब्जेक्ट, हमें ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, इसके टाइप की वैल्यू चाहिए। तो ये हमने ऑब्जेक्ट तो गेट कर लिया है, इसके टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू चाहिए, तो क्या कर लोगे, डॉट टाइप, डॉट टाइप, टाइप कर लो। तो ये तो क्या है, ये गेट करने का तरीका है, यानी कि इस ऑब्जेक्ट को हमने सेलेक्ट किया, किस ऑब्जेक्ट को, जिसके क्लास का नेम टीएक्सटी है, डॉट टाइप लगा दिया, तो इसमें इस क्लास के इस ऑब्जेक्ट के टाइप की वैल्यू क्या है, पासवर्ड है, इस ऑब्जेक्ट के टाइप की वैल्यू क्या है भाई, पासवर्ड है। तो एक्स पे क्या आएगा, एक्स वेरिएबल पे अगर होल्ड कराओगे तो क्या आएगा, यानी कि एक्स को आप प्रिंट कराओगे तो क्या आएगा, इसमें वैल्यू क्या पास किया है, पासवर्ड। क्लियर है आपको, क्लियर है कि नहीं। अगर ये गेट करने का सिंटेक्स था, यानी कि आपका आउटपुट आएगा अलर्ट में पासवर्ड। अगर मुझे सेट करना है, अगर मुझे सेट करना है, पासवर्ड है और इसके टाइप की वैल्यू टेक्स्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पासवर्ड शो हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे फिर से मान लो कि इसमें वैल्यू को सेट करना है, सेट करने का क्या सिंटेक्स होगा, यानी कि उसमें आप वैल्यू असाइन करोगे, यानी कि डॉट वैल्यू जैसे लगा करके वैल्यू सेट करना था तो वैल्यू इक्वल और वैल्यू असाइन करते थे, वैसे टाइप आप यूज करोगे। तो हमने यहाँ पे यूज किया, किस पे वैल्यू सेट करना है उसको पहले सेलेक्ट करोगे, डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी यूज कर सकते हो, या आईडी हमने डिफाइन नहीं किया है तो क्वेरी सेलेक्टर यूज कर सकते हैं, और क्लास का नेम क्या है, टीएक्सटी, तो डॉट यूज करोगे। क्या सेट करना है, टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू, टाइप इक्वल टाइप प्रॉपर्टी का यूज करोगे और उसमें वैल्यू क्या असाइन करोगे, वैल्यू असाइन करोगे जो भी आपको, जैसे हमें क्या करना है कि इसको रेडियो बटन बनाना है, हमें टेक्स्ट नहीं करना है, हमें रेडियो बटन बनाना है, तो टाइप की वैल्यू रेडियो कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रेडियो बटन बन जाएगा। टाइप की वैल्यू हमने कर दिया, इसको एज ए स्ट्रिंग पास करना पड़ेगा, स्ट्रिंग, अगर वेरिएबल पे वैल्यू आ रही तो वेरिएबल का नाम यहाँ पे लिख दोगे। तो रेडियो कर दिया तो क्या होगा, टाइप से उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टाइप पासवर्ड से वैल्यू हो जाएगी रेडियो, ये रेडियो बटन बन जाएगा। हमें फाइल बनाना है तो हम इनपुट टाइप फाइल बना सकते हैं, क्यों भाई बताओ, इनपुट टाइप फाइल, यानी कि बटन पे क्लिक करने पे कुछ और था और हम चाहते हैं वो इनपुट टाइप पासवर्ड था, इनपुट टाइप टेक्स्ट था, और हमने बटन पे क्लिक करने पे क्या हो जाएगा, इनपुट टाइप फाइल बन जाएगा, टाइप को उसके चेंज कर दोगे। ठीक है, इसका एग्जांपल एक देख लेते हैं, बताओ भाई। तो ये था आपका सेट करने का तरीका। फिर इस पे आते हैं, समझ पा रहे हो, सभी लोग समझ पा रहे हो, बताइए भाई। धीरज तिवारी, क्या चल रहा है, धीरज तिवारी क्या कर रहे हो, ये डॉट डॉट लिख के भेज रहे हो। धीरज कौन हो तुम, किस दुनिया से आए हो, क्यों, एलियन वेलियन तो नहीं हो तुम, दूसरे को लगे। चलो, रेडियो क्या है, रेडियो बटन, ये रेडियो एफएम रेडियो नहीं, रेडियो बटन, एचटीएमएल पढ़ो ना, रेडियो इनपुट टाइप, रेडियो, रेडियो बटन बनाने के लिए इनपुट टाइप की वैल्यू क्या करते थे, रेडियो। तो रेडियो
बटन बन जाता था, वही वाला रेडियो है ये, एफएम रेडियो नहीं, रेडियो मिर्ची 93.5 नहीं है वो। चलो, तो हाँ, हमारा पहला टास्क ये है, हमारा पहला रिक्वायरमेंट ये है, हमारा पहला रिक्वायरमेंट ये है कि हम एक टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं, फिर उसके बाद शो हाइड पासवर्ड पे आएंगे। एक छोटा पहले एग्जांपल देखो तो तब आपको क्लियर होगा। फैन ऑन कर देना थोड़ा। ठीक है, हमने ये बनाया HTML हेड सेक्शन और बॉडी सेक्शन, बॉडी सेक्शन सेव कर लिया, demo24.html, demo24.html। देखो हमने क्या करना है कि एक बटन, एक इनपुट टाइप, चलो रेडियो कह रहे थे ना, तो देखो यही वाला रेडियो था, और इनपुट टाइप रेडियो बटन बनाया, और एक बटन बना लिया, इनपुट या बटन ही बना लेते हैं, बटन और बटन की क्लोजिंग, बटन की क्लोजिंग। और हमने हमने यहां पे लिख दिया चेंज टू फाइल अपलोड। हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि इस बटन पे क्लिक करने पे ये जो रेडियो बटन है ये फाइल अपलोड में कन्वर्ट कर देना है। ये रेडियो बटन है, देखो ये रेडियो बटन है, और हम चाहते हैं इस बटन पे क्लिक करें तो ये फाइल अपलोड में कन्वर्ट हो जाए, यानी इनपुट टाइप फाइल में कन्वर्ट हो जाए। फाइल अपलोड का कंट्रोल आपने देखा होगा, HTML अगर पढ़ा है तो आपको पता होगा फाइल अपलोड का कंट्रोल। इनपुट टाइप फाइल, पिक्चर अपलोड करना है, ऑडियो अपलोड करना है, वीडियो अपलोड करना है। देखो ये है इनपुट टाइप फाइल, चूज करने का जो ऑप्शन आता है, जिस पे क्लिक करने पे, जैसे ये पिक्चर अपलोड करना है, सेलेक्ट किया, तो हम रेडियो बटन से हम बटन पे क्लिक करने पे उसको फाइल अपलोड में कन्वर्ट करना चाहते हैं डायनेमिकली। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बस उसके टाइप की वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। इसके क्लिक करने पे हमें चेंज करना है, इस पे क्लिक करने पे इसके टाइप की वैल्यू को चेंज करना। अभी टाइप की वैल्यू क्या है, रेडियो, और चेंज करके अगर फाइल अपलोड बनाना है तो इनपुट टाइप फाइल बनाने के लिए आप क्या करते हो, यानी कि फाइल अपलोड का कंट्रोल बनाने के लिए आप लिखते हो टाइप की वैल्यू फाइल। तो क्लिक करने पे सिंपल, बहुत सिंपल टास्क है, आप क्या कर सकते हो, कितने लोग कर सकते हैं बताओ, कितने लोग कर सकते हैं इसको। हमें बटन पे क्लिक करने पे मुझे इसको फाइल अपलोड में चेंज करना है, इनपुट टाइप फाइल में चेंज करना है, तो क्या करेंगे बताओ। और ये चेंज कब करना है, जब बटन पे क्लिक करो, रिप्लाई करो, बताओ। चलो आते हैं, हाँ कर सकते हो, सिंपल। देखो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं, हमें चेंज कब करना है, हमें चेंज कब करना है, जब आप बटन पे क्लिक करो। तो बटन पे क्लिक, अगर कोड बाहर, चार्ज लगा दो थोड़ा, लैपटॉप चार्ज लगा दो, अभी मैसेज देना, लगा नहीं था। हाँ, तो हमें चेंज कब करना है, जब बटन पे क्लिक करो। अगर कोड फंक्शन के अंदर नहीं लिखोगे तो वो पेज के लोड होते ही कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन हमें चेंज कब करना है, जब बटन पे क्लिक करो। तो फंक्शन बनाना पड़ेगा, और फंक्शन को बटन पे क्लिक करने पे आपको कॉल करना पड़ेगा। तो चलो आते हैं, फंक्शन बना लेते हैं। हमने बना लिया लेट डेमो एरो, फंक्शन बनाया, इक्वल और एरो, और यहाँ पे करली ब्रेसेस। ठीक है, हमने फंक्शन बना लिया, और फंक्शन यानी कि ये कोड कब एग्जीक्यूट करना है, जब बटन पे क्लिक करो। तो ऑन क्लिक पे मैंने डेमो फंक्शन को कॉल कर लिया, डेमो फंक्शन को कॉल कर लिया भाई, तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा। लेकिन हमें कोड क्या करना है, हमें इसके इसके क्या करना है, टाइप को चेंज करना है। तो यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है, क्या जरूरी है, क्या जरूरी है, आईडी डिफाइन करना, क्या जरूरी है, क्लास डिफाइन करना। देखो इनपुट टैग एक ही है ना, इनपुट टैग एक ही है ना, तो ये आप सभी लोग कोड लिख के मुझे भेजो कि इस एलिमेंट को मुझे क्वेरी सेलेक्टर से सेलेक्ट करना है, तो क्या लिखना पड़ेगा हमें, इनपुट टैग को क्वेरी सेलेक्टर फंक्शन का यूज करके इसको सेलेक्ट करना है, तो क्या लिखना पड़ेगा। आप सभी लोग कोड करके मुझे इस डिस्क्रिप्शन में भेजो, चैट में भेजो, बताओ क्या लिखना पड़ेगा। क्या ये बताओ कि डॉट इनपुट यूज करेंगे या केवल इनपुट यूज करेंगे, बताइए, या हैश इनपुट यूज करेंगे। ये आपके लिए पोल है, और बताओ इस पे क्या यूज करेंगे। इसमें ये तीन ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आप सेलेक्ट करिए, डॉट इनपुट यूज करेंगे या इनपुट यूज करेंगे, ये बताओ, बताओ। 75% कह रहे हैं लोग, 75% स्टूडेंट बता रहे हैं कि इनपुट लिखेंगे, 25% लोग बता रहे हैं, हाँ 69% लोग बता रहे हैं इनपुट, और 15% स्टूडेंट बता रहे हैं हैश इनपुट, और 15% 64%। सभी लोग रिप्लाई करो, फिर मैं देखता हूँ।
सबको रिप्लाई करना है, ये पोल है, इसमें सबको रिप्लाई करना है कि क्वेरी सेलेक्टर के अंदर क्या लिखोगे आप, इनपुट या हैश इनपुट या डॉट इनपुट। यहाँ पे सेलेक्ट करो करो जो पोल हमने बनाया है, इस पे क्लिक करो, बताओ। टाइप नहीं, मैंने क्या करना है, पहले सेलेक्ट करने की मैंने बात पूछी है। 68% स्टूडेंट कह रहे हैं कि क्या होगा, इनपुट होगा, चलो। और 22% डॉट इनपुट, 14% हैश इनपुट। नहीं भाई, 65% स्टूडेंट कह रहे हैं क्या होगा, क्या होगा, इनपुट। इनपुट ही होगा, क्यों? क्योंकि देखो मैंने कल आपको इसका सिंटेक्स लिखवाया था, सिंटेक्स एक बार देख लो, एक बार सिंटेक्स देख लो। चलो यहाँ पे आते हैं, हाँ यहाँ पे आते हैं। देखो क्या करना पड़ेगा, मैंने बताया था कि सीएसएस वाला सेलेक्टर यूज करोगे, सीएसएस वाला सेलेक्टर यूज करोगे। यहाँ पे देखो इनपुट टैग है, अगर टैग है तो केवल टैग का नाम लिखोगे, अगर क्लास होता तो डॉट यूज करते थे, अगर आईडी होता तो हैश सिंबल यूज करते। क्या यहाँ पे आईडी है, क्या क्या यहाँ पे क्लास है, क्या नहीं, टैग है। तो क्या यूज करोगे, केवल इनपुट टैग यूज करोगे। और मल्टीपल इनपुट नहीं है, एक ही है तो एक ही सेलेक्ट होके आएगा, क्योंकि आपने क्वेरी सेलेक्टर का यूज करने के लिए मैंने बोला है। बताओ भाई, बताइए। अब सही मैक्सिमम लोगों ने 74% स्टूडेंट ने सही जवाब दिया है कि इनपुट होगा। 10% हैश इनपुट और डॉट इनपुट 16% स्टूडेंट। चलो 74 वोट हुए हैं, बाकी बाकी लोग क्या कर रहे हो? चलो चलो आते हैं, इस पे क्या डिस्कशन चल रहा है। चलो हटा दिया हमने, पोल को हटा दिया। हाँ क्या कह रहे हो, कोई आईडी भी नहीं है, इनपुट, चलो ठीक है, इनपुट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखो आते हैं कोड पे, हमें क्या करना है कि क्वेरी सेलेक्टर का यूज करना है। तो मैंने यहाँ पे बना लिया डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर ये फंक्शन डिफाइन है, डॉक्यूमेंट 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 डॉट क्वेरी सेलेक्टर, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑफ, क्वेरी सेलेक्टर ऑफ। हमने कर लिया यहाँ पे, हमने कर लिया क्या, यहाँ पे इनपुट टैग है तो टैग सेलेक्टर, इनपुट ये सेलेक्ट हो गया। और इसके हमें टाइप की वैल्यू, ऑब्जेक्ट तो हमने सेलेक्ट किया, हमें टाइप के वैल्यू को चेंज करना है। तो टाइप, टाइप इक्वल क्या करना है, हमें सेट करना है टाइप इक्वल, इसके टाइप को चेक करना है। अगर गेट करोगे तो क्या आएगा, रेडियो आएगा। और हमें इसके टाइप की वैल्यू क्या करनी है, फाइल। बस इतना सही तो करना था, इतना सा तो ही सही तो करना था। और देखो जैसे क्लिक करोगे ये फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन कॉल होगा तो क्या होगा, ये आपका ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा। कौन सा ऑब्जेक्ट, जिसका टैग का नाम क्या है, इनपुट, ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। और डॉट टाइप, डॉट टाइप यानी कि इसके टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू को आपने क्या असाइन कर दिया भाई, फाइल। तो ये क्या हो जाएगा, इनपुट टाइप फाइल हो जाएगा। ये कोड कब कॉल किया है, जब बटन पे क्लिक करने पे देखो इनपुट टाइप फाइल में कन्वर्ट हो। ठीक है, ये इनपुट टाइप फाइल में कन्वर्ट, ये रेडियो बटन था, इस पे क्लिक किया और ये फाइल बन गया, इनपुट टाइप फाइल में कन्वर्ट हो गया। तो टाइप की वैल्यू को चेंज करना आपने देखा, टाइप के वैल्यू को सेट करना और गेट करना आपने देखा, ठीक है ना। टाइप के वैल्यू को सेट करना और गेट करना देखा। चलो आते हैं यहाँ पे, तो अब आते हैं शो हाइड पासवर्ड मुझे बनाना है, इस पेज पे आते हैं और शो हाइड पासवर्ड बनाना है। देखो रिक्वायरमेंट क्या है पहले समझो, रिक्वायरमेंट क्या है पहले समझो। देखो हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि जैसे हमने पासवर्ड एबीसी टाइप किया, पासवर्ड एबीसी टाइप किया और एक यहाँ पे बटन है शो का, और शो बटन पे क्लिक करूं तो पहला हमारा रिक्वायरमेंट है कि शो लिखा है तो हाइड हो जाए और पासवर्ड यहाँ पे शो हो जाए। तो पहला रिक्वायरमेंट ये है कि अगर बटन पे शो लिखा है तो हाइड लिख जाए, ये पहला रिक्वायरमेंट है। ये बताओ कि बटन पे शो लिखा है और उसके हाइड, उस पे हाइड लिखना है तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे, ये बटन है। फिर से मैं एक पोल आपको जनरेट करता हूँ, आपको रिप्लाई करना है। ये बटन है और बटन पे क्लिक करने पे हमें शो लिखा है तो हाइड लिखना है, तो इसमें प्रॉपर्टी कौन सी यूज करोगे, बताओ इसमें प्रॉपर्टी कौन सी यूज करोगे, प्रॉपर्टी आप कौन सी यूज करोगे बताओ। हमने यहाँ पे बनाया, हमने यहाँ पे एक पोल बनाया, प्रॉपर्टी कौन सी यूज करोगे आप, यहाँ पे यूज करोगे इनर एचटीएमएल, इनर एचटीएमएल यूज करोगे, या इनर टेक्स्ट यूज करोगे, इनर टेक्स्ट यूज करोगे, इनर टेक्स्ट यूज करोगे, या या टाइप यूज करोगे, या वैल्यू यूज करोगे, बताओ, रिप्लाई करो। हमारा रिक्वायरमेंट क्या क्या था, फिर से समझो। हमारा रिक्वायरमेंट क्या था कि ये बटन बना है, ये बटन बना है भाई, ये बटन बनाया है, ये बटन बनाया और बटन पे क्लिक करने पे इसके वैल्यू को चेंज करना है। बटन है और बटन पे शो लिखा है तो हाइड लिखना है, तो इसके लिए प्रॉपर्टी क्या यूज करोगे, इनर टेक्स्ट यूज करोगे, इनर एचटीएमएल यूज करोगे, टाइप यूज करोगे, या आप वैल्यू यूज करोगे। रिप्लाई करो सभी स्टूडेंट। 29% स्टूडेंट ने बताया है
क्या भाई, एक मिनट, ये पोल क्या हुआ, केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है क्या, सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, ये क्यों, एक मिनट, ये सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है? हाँ बताओ, क्यों नहीं समझ पा रहे हो, क्यों नहीं समझ पा रहे हो, बटन टैग यूज किया है क्या, यहाँ पे बटन टैग यूज किया है क्या, देखो ये बटन टैग यूज किया है क्या, क्या डिवीजन यूज किया है क्या पैराग्राफ यूज किया है क्या, फिर से बताओ। मैंने बताया था कि फॉर्म कंट्रोल के वैल्यू को गेट करना है या सेट करना है, यानी कि इस पे 100 लिखा है, हाइट लिखना है, तो क्या यूज करेंगे बताओ, देखो और बताओ, इनर टेक्स्ट यूज करेंगे, इनर टेक्स्ट यूज करेंगे, इनर एचटीएमएल यूज करेंगे, टाइप यूज करेंगे या वैल्यू यूज करेंगे। ये फॉर्म कंट्रोल है, पढ़ते नहीं हो गया, मैंने बताया था किसी भी फॉर्म कंट्रोल के वैल्यू को गेट करना, मैंने नोट्स भी लिखवाया है। अगर डिवीजन होता, पैराग्राफ होता, बी टैग होता, आई टैग होता, कोई भी फॉर्म कंट्रोल के अलावा कोई भी टैग होता और उसमें उसमें आपको टेक्स्ट को सेट करना है या गेट करना है, तो आप इनर टेक्स्ट या इनर एचटीएमएल यूज करते। लेकिन किसी भी फॉर्म कंट्रोल से, यानी कि इनपुट टाइप टेक्स्ट से, इनपुट टाइप पासवर्ड से, इनपुट टाइप ईमेल से, इनपुट टाइप बटन से, इनपुट टाइप सबमिट से, इनपुट टाइप फाइल से, इनपुट टाइप रेडियो से, इनपुट टाइप चेक बॉक्स से, किसी भी फॉर्म कंट्रोल से वैल्यू को गेट करना है या सेट करना है तो वैल्यू प्रॉपर्टी बताया था भाई, क्यों याद नहीं है, बताओ बताओ, 46% अभी भी बता रहे हो, फिर से एक बार वोट करो, क्या होगा, इनर एचटीएमएल। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, इतने स्टूडेंट क्लास ज्वाइन कर रहे हैं तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं, इनर टेक्स्ट यूज करेंगे क्या, इनर टेक्स्ट, टाइप, इनर एचटीएमएल या वैल्यू, अब तो बताओ, किसी भी फॉर्म कंट्रोल से वैल्यू को गेट करना है या सेट करना है तो क्या यूज करोगे, क्वेश्चन समझ नहीं पाए थे क्या, बताओ क्या यूज करोगे वैल्यू, मैं क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे, एक बार मैं फिर से पूछता हूँ, क्या यूज करोगे, दो ऑप्शन आपको देता हूं मैं, वैल्यू या इनर टेक्स्ट, वैल्यू या इनर टेक्स्ट, बताओ, वैल्यू या इनर टेक्स्ट, अब बताओ, दो ही ऑप्शन, दो ऑप्शन खत्म हो गया, अब बताओ क्या यूज करें, अब दो ऑप्शन है, इसमें से सेलेक्ट करो, इसमें से सेलेक्ट करो, जो पोल आपको दिया है इसमें से सेलेक्ट करो, ये पोल जो दिया है 100%, अभी 36 लोगों ने वोट किया, 100% अभी रिप्लाई, यानी इनर टेक्स्ट 0% और वैल्यू 100%, बाकी और लोग, बाकी सभी लोग वोट करो, हाँ अभी सबने सही बताया, 100% यानी कि वैल्यू, 100% स्टूडेंट ने रिप्लाई किया है कि वैल्यू यूज करेंगे। क्वेश्चन आप शायद समझ नहीं पाए थे, क्या मैंने पूछा था, अभी भी 1% स्टूडेंट ने देखो क्या किया, 99% लोगों ने बताया कि वैल्यू और इनर टेक्स्ट, एक लोगों ने बताया, हाँ देखो, तो मैंने डेफिनेशन लिखवाया है प्रॉपर, आप उसको एक बार पढ़ोगे आपको समझ आएगा। तो किसी भी फॉर्म कंट्रोल से वैल्यू को गेट करना है या सेट करना है तो वैल्यू प्रॉपर्टी का यूज करोगे। हमारा रिक्वायरमेंट क्या था कि इस पे क्लिक करें, इस पे क्लिक करें और लिख जाए हाइट, तो हाइट लिखना है, इस पे क्लिक करने पे ये फॉर्म कंट्रोल है, फॉर्म कंट्रोल के वैल्यू को गेट करना है या सेट करना है तो वैल्यू प्रॉपर्टी का यूज करोगे। तो चलो अब कोड करते हैं, इसके लिए स्क्रिप्ट टैग पे आते हैं, स्क्रिप्ट टैग पे आते हैं, स्क्रिप्ट की क्लोजिंग करते हैं। हमें हमें ये बताओ कि इसको चेंज कब करना है, इस पे 100 लिखा है तो हाइड कब लिखना है, ये 100 लिखा है तो हाइड कब लिखना है बताओ, जब बटन पे क्लिक करो, जब बटन पे क्लिक करने पे आपको कोई कोड को एग्जीक्यूट करना है तो फंक्शन बनाना पड़ेगा, अगर फंक्शन के बाहर कोड लिखोगे तो क्या होगा, वो इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट हो जाएगा। हमें पेज के लोड होने पे फंक्शन को कॉल नहीं करना है, जब बटन पे क्लिक करो तो फंक्शन का कॉल होना चाहिए, फंक्शन कॉल होना चाहिए, फंक्शन का कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो उसके लिए जाहिर सी बात है कि आप क्या करोगे, एक फंक्शन बनाओगे। तो हमने बना लिया फंक्शन, फंक्शन कर लिया डेमो, फंक्शन कर लिया डेमो, और फंक्शन को कॉल कब करना है भाई, फंक्शन को कॉल कब करना है, फंक्शन को कॉल तभी करना है जब इस बटन पे क्लिक करो। तो हमने कर लिया ऑन क्लिक इक्वल, ऑन क्लिक इक्वल फंक्शन का नाम दे दिया डेमो। लेकिन हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि जब हाइड या शो लिखा है तो ही हमें हाइड लिखना है, बताओ समझो, हमें क्लिक कर दें हाइड नहीं लिख देना, एक कंडीशन भी लगाना है कि अगर क्या करना है, अगर बटन पे शो लिखा है तो ही हाइड लिखा जाना चाहिए, अगर शो लिखा है तो फिर, अगर हाइड लिखा है तो हाइड थोड़ी लिखना है, हाइड लिखा है, अगर मैंने क्लिक किया, अगर शो लिखा है तो हाइड लिखा होना चाहिए, लिख जाना चाहिए, अगर हाइड लिखा है तो शो लिख जाना चाहिए, ये हमारा रिक्वायरमेंट है। तो पहले तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि इस पे लिखा क्या है एक्चुअल में, तभी तो मैं हाइड लिखूं। मुझे हाइड कब लिखना है, मुझे बटन पे क्लिक करने पे हाइड कब लिखना है,
जब इस पे 100 लिखा हो। अगर 100 लिखा है तो क्लिक करने पे हाइड लिखना है, अगर हाइड लिखा है तो क्लिक करने पे 100 लिखना है, ये हमारा रिक्वायरमेंट है। तो पहले तो चेक करना पड़ेगा कि बटन पे लिखा क्या है, अगर 100 लिखा है तभी हाइड करना है, अगर हाइड लिखा है तभी शो करना है। पहले हमारा पहला रिक्वायरमेंट यही है। तो हमें तो पहले गेट करना पड़ेगा कि इस पे लिखा क्या है। अगर 100 लिखा है तो हाइड लिख देंगे, हाइड लिखा है तो 100 लिख देंगे। तो पहले तो मुझे चेक करना पड़ेगा, इसके वैल्यू को गेट करना पड़ेगा कि इस पे क्या लिखा है। बताओ भाई, इसके वैल्यू को गेट करना पड़ेगा कि इस पे क्या लिखा है। ठीक है, तो वैल्यू को गेट करने के लिए क्या करेंगे, हमने वैर एक्स बना लिया, वेरिएबल एक बना लिया, और डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑफ, डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑफ, क्या कर लेंगे, क्वेरी सेलेक्टर ऑफ। अब दो इनपुट हैं, दो इनपुट हैं, देखो दो इनपुट हैं, तो हमने एक का कर लिया यहाँ पे आईडी, आईडी कर लिया txt, और एक की आईडी कर ली, एक की आईडी कर ली btn। btn में क्या लिखा है उसके वैल्यू को मुझे गेट करना है। बताओ, बटन पे क्या लिखा है उसके वैल्यू को मुझे गेट करना है, तो क्या करेंगे, तो उसको सेलेक्ट कर लिया मैंने, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑफ, तो क्या क्वेरी सेलेक्टर ऑफ, आईडी क्या है btn, आईडी है इसलिए हैश सिंबल, हैश btn, इसका ऑब्जेक्ट आएगा, और इससे वैल्यू को गेट करना है तो क्या कर लेंगे, डॉट वैल्यू, फॉर्म कंट्रोल से वैल्यू को गेट करना है या सेट करना है, तो आप वैल्यू प्रॉपर्टी का यूज करोगे। इतना क्लियर है, मैंने पहले बता चुका हूं। ठीक है, इतना मैं पहले बता चुका हूं। तो इस पे एक्स पे क्या आएगा, बटन पे क्लिक करने पे एक्स पे क्या आएगा बताओ, शो आएगा कि हाइड आएगा कि बटन आएगा कि btn आएगा। बताओ, रिप्लाई करो सभी लोग, सभी स्टूडेंट को रिप्लाई करो कि एक्स वेरिएबल पे क्या आएगा, एक्स वेरिएबल पे क्या आएगा। मैंने इसको पोल को एंड कर दिया, 95% स्टूडेंट ने सही रिप्लाई दिया था। बताओ बताओ, एक्स वेरिएबल पे क्या आएगा, आउटपुट शो आएगा। अब फिर से एक पोल मैं आपको जनरेट करता हूं, बताना, बहुत ध्यान से रिप्लाई करना। मैं, मेरा रिक्वायरमेंट क्या है कि एक्स वेरिएबल पे क्या आएगा, हमारा ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो एक एक्स वेरिएबल पे क्या होल्ड होगा, हमारा रिक्वायरमेंट ये है। अब ध्यान से सभी लोग को सही रिप्लाई करना है, देखना, देखो क्या करना है, देखना। एक हमने कर दिया, अभी रिप्लाई नहीं करना, पहले हमने कर दिया सो, हमने कर दिया सो, और हमने कर दिया बटन, और हमने कर दिया btn। क्या आएगा, रिप्लाई करो। 200 है यहाँ पे, सो बटन और btn, रिप्लाई करो। अभी काफी लोगों ने सो लिखा है, हाँ 83% स्टूडेंट और 17% स्टूडेंट ने सो स्मॉल सो, और 83% स्टूडेंट ने कैपिटल सो लिखा है। सभी लोग रिप्लाई करो, अभी 17 लोगों ने केवल वोट किया है। बताओ भाई, यहाँ पे एक बार देख लो कि सो हमने कैसे लिखा है, स्मॉल में लिखा है कि कैपिटल में लिखा है। वैल्यू में मैंने सो कैसा लिखा है, कैपिटल में लिखा है कि स्मॉल में लिखा है, ये भी देख लो। अब रिप्लाई मुझे करो कि इस पे क्या आएगा। सो स्मॉल सो 12% स्टूडेंट, कैपिटल सो 80% स्टूडेंट, बटन 4% स्टूडेंट, एंड btn 1% स्टूडेंट। अभी 68 स्टूडेंट ने ही रिप्लाई किया है, बाकी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं 147। सभी लोग को रिप्लाई करना है, 85% सो। हाँ चलो, सबने लगभग सही बताया, 85% स्टूडेंट ने सही बताया कि कैपिटल सो आएगा। एंड करते हैं कोड। चलो, और काफी लोगों ने मैसेज भी किया है कि सो क्यों, क्योंकि देखो वैल्यू इसकी क्या है, आपने सेलेक्ट किया, फंक्शन को कॉल किया इस बटन पे क्लिक करने पे, और उस ऑब्जेक्ट को हमने सेलेक्ट किया, उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, किस ऑब्जेक्ट को, जिसकी आईडी btn है, किसकी आईडी btn है, इसकी आईडी btn है, तो ये ऑब्जेक्ट आ गया, यानी कि ये पूरा बटन आ गया। डॉट वैल्यू लगाया, तो डॉट वैल्यू, उसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू, वैल्यू प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, कैपिटल में, सो एक्स पे क्या आएगा, सो अलर्ट करा के देख लो, मैंने अलर्ट कराया, अलर्ट कराया एक्स को, तो जैसे ही बटन पे क्लिक करोगे क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आया कि नहीं, सो कैपिटल में आया। तो हमें सो, हमारा अलर्ट, हमारा रिक्वायरमेंट ये नहीं था कि सो अलर्ट करा देना, हमें क्या करना है कि अगर सो लिखा है तो उसके वैल्यू को मुझे चेंज करके क्या कर देना है, हाइड कर देना है। तो यहाँ पे डायरेक्ट, या तो हम क्या कर सकते हैं, बार बार कोड मुझे लिखना पड़े, या तो हमने यहाँ पे एक कंडीशन लगा दिया। क्या कंडीशन लगाया कि x इक्वल इक्वल क्या हो, x इक्वल इक्वल क्या हो, सो हो, सो ही तो है कंडीशन। अभी ट्रू है कि फॉल्स, बताओ, अभी कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, बताओ।
अभी कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, एक्स पे क्या आ रहा था शो, एक्स पे क्या है शो, शो इक्वल इक्वल शो, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है यानी कि शो लिखा है तो मुझे क्या लिख देना है, हाइड लिख देना है। तो हाइड लिखना है किस पे, किस ऑब्जेक्ट पे हाइड लिखना है, बटन ऑब्जेक्ट पे जिसकी आईडी बीटीएन है, इसी पे हाइड मुझे लिखना है। तो इसी पे हाइड लिखना है भाई, तो चलो उसको फिर से सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, अभी ऐसे भी कर सकते हो, क्वेरी सेलेक्टर ऑफ, आप लिख दो यहाँ पे हैश बीटीएन डॉट वैल्यू, वैल्यू को मुझे चेंज कर देना है, यहाँ पे वैल्यू गेट किया था, यहाँ पे वैल्यू गेट किया था, अब इसके वैल्यू को सेट कर देना है, क्या करना है, हाइड लिख देना है, कैपिटल में ही लिखो क्योंकि कंडीशन यहाँ पे स्मॉल स्मॉल कैरेक्टर की और कैपिटल कैरेक्टर की स्काई वैल्यू अलग अलग होती है, इसलिए वैल्यू अलग अलग हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा अगर स्मॉल कैपिटल में लिखोगे तो चलो, तो ये क्या होगा कि उसी ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट किया और उसके वैल्यू को हाइड कर दिया, ठीक है। अब इसको 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप क्या कर सकते हो, इसको ऐसे भी कर दोगे तो भी हो जाएगा। देखो अभी क्या होगा कि आपने केवल उस पर क्लिक करने पे हाइड लिखा, हाइड हो गया, अब क्लिक करने पे शो भी करना है, क्लिक करने पे शो भी करना है, तो इसको देखो यहाँ पे सेम कोड हमें 2 बार करना पड़ रहा है, तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं कि ऐसे भी कर सकते हो, या तो हमने वैल्यू यहाँ पे गेट नहीं करते, इसको बार बार लिखना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि मैं बटन बीटीएन नाम का एक बी नाम का ऑब्जेक्ट बना लिया, बी नाम का ऑब्जेक्ट बना लिया, यानी कि वो बटन पूरा पूरा बटन बी नाम के वेरिएबल पे आ गया, और उससे वैल्यू चाहिए मुझे, उससे वैल्यू चाहिए, तो मैंने एक्स इक्वल बी डॉट क्या करना पड़ेगा, ये बटन पूरा इसको मैंने होल्ड करा लिया किस पे, बी पे, तो बी डॉट वैल्यू कर सकते हैं कि नहीं, बी डॉट वैल्यू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अब देखो ये इतने को आपने क्या कर दिया है, अगर मैं बात करूं ये इतने कोड को आपने किस वेरिएबल पे होल्ड कर लिया है, बताओ यहाँ पे क्या लिख दें, यहाँ पे क्या लिख दें, यहाँ पे क्या लिख दें, यहाँ पे देखो इतने के लिए आपने क्या कर लिया, यानी कि इसके ऑब्जेक्ट को, इस बटन के ऑब्जेक्ट को बी नाम के वेरिएबल पे होल्ड कर लिया, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई एरर नहीं है, तो बी डॉट वैल्यू कर सकते हो, यानी कि बटन का ऑब्जेक्ट, बटन का ऑब्जेक्ट, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ और समझाता हूँ, बटन को पहले आपने सेलेक्ट किया, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑफ बीटीएन, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑफ बीटीएन, बटन को आपने सेलेक्ट कर लिया, बटन का ऑब्जेक्ट यानी कि वो पूरा बटन बी नाम के वेरिएबल पे आ गया है, उससे वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू चाहिए तो डॉट वैल्यू लगाया और एक्स वेरिएबल पे आपका शो आ गया, शो आया तो एक्स इक्वल इक्वल यानी कि शो इक्वल इक्वल शो, कंडीशन ट्रू है, तो क्या किया, बी डॉट वैल्यू, बी क्या है, बी क्या है, वो बटन का ऑब्जेक्ट है, उस पर वैल्यू को सेट करना है, डॉट वैल्यू इक्वल क्या करना है, अब देखो यहाँ पे क्या है, इक्वल इक्वल है, ये कंपेयर, आप कंपेयर कर रहे हो यहाँ पे, और यहाँ पे वैल्यू असाइन कर रहे हो। अभी ऑपरेटर कल आपको एक बार फास्टली मैं बता दूंगा, बहुत बहुत टाइम ये भी पूछा जाता है कि डबल इक्वल, ट्रिपल इक्वल और सिंगल इक्वल में क्या डिफरेंस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी मैं बता देता हूँ आपको, अभी इसके बाद बता दूंगा कि डबल इक्वल, ट्रिपल इक्वल और सिंगल इक्वल में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो अभी मैं आगे बताऊंगा कि देखो क्या होता है कि सिंगल इक्वल से क्या होता है कि सिंगल इक्वल का यूज करते हैं वैल्यू को असाइन करने के लिए, डबल इक्वल का यूज करते हैं, डबल इक्वल का यूज करते हैं दो वैल्यू को कंपेयर कराने के लिए, लेकिन जो कंपैरिजन होगा केवल वैल्यू से होगा, डेटा टाइप से नहीं होगा। और ट्रिपल इक्वल होगा, अगर मैं बात करूं कि ये अगर मैंने कर दिया 10, 10 इक्वल इक्वल 10, तो ये जावा स्क्रिप्ट की मैं बात कर रहा हूँ, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो अगर ये वैल्यू है तो ये क्या रिटर्न करेगा, कोई बताएगा मुझे, इसको बोलते हैं नॉर्मल इक्वल, तो ये क्या ट्रू रिटर्न करेगा कि फॉल्स, बताओ, फॉल्स रिटर्न करेगा कि ट्रू, बताइए भाई, ट्रू की फॉल्स, जावा स्क्रिप्ट है तो ट्रू की फॉल्स, रिप्लाई करिए, क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पे देखो वैल्यू सेम है दोनों का वैल्यू सेम है, लेकिन डेटा टाइप सेम नहीं है, ये इंटीजर है, ये क्या है, स्ट्रिंग है। लेकिन अगर जावा स्क्रिप्ट है, डबल इक्वल है, तो ये क्या करेगा कि डबल इक्वल क्या करता है, केवल वैल्यू को चेक करता है, डेटा टाइप को चेक नहीं करता है, और ये रिटर्न करेगा ट्रू, अभी करके आगे देखेंगे। लेकिन अगर यही ट्रिपल इक्वल कर दो, तो ये ट्रिपल इक्वल को बोलते हैं स्ट्रिक्ट इक्वल टू, क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्ट इक्वल टू, यानी कि ये वैल्यू अगर डबल इक्वल है तो क्या करेगा, वैल्यू सेम है, डेटा टाइप से कोई मतलब नहीं है, ट्रू रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर ट्रिपल इक्वल है तो इसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट इक्वल टू, यानी कि इसके केस में क्या होना चाहिए कि वैल्यू और डेटा टाइप दोनों ही चेक किया जाता है, इसके केस में कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, वैल्यू तो सेम है लेकिन डेटा टाइप क्या है, अलग है, यानी कि ये स्ट्रिंग है और ये है इंटीजर, तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, ठीक है। लेकिन अगर यही क्या होता, डबल इक्वल होता, तो ये रिटर्न करता ट्रू, ठीक है। तो ये अभी हम लोग आगे ऑपरेटर पढ़ेंगे तो इसको कवर करेंगे। तो देखो क्या करना था, हमारा रिक्वायरमेंट क्या था, मैंने बताया यहाँ पे कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे हाइड लिखना था, अगर एल्स, एल्स ब्लॉक पे आते हैं, एल्स ब्लॉक पे आते हैं, अगर हाइड लिखा है, अगर मान लो चेंज कर दिया आपने, बटन उस पर क्लिक कर दिया, हाइड लिखा है, तो क्या करना है, इसके जस्ट अपोजिट आपको करना है बी डॉट वैल्यू,
बी डॉट वैल्यू इक्वल क्या कर देना है, 100 लिख देना है। ठीक है, इतना सा करना था। अभी दो काम करना था, हमें क्या करना था, देखो। तो अब इतना हमने किया, अब इसके टाइप के वैल्यू को चेंज किया। अभी हमने इसके वैल्यू को अभी चेंज नहीं किया, इसके टाइप के वैल्यू को भी चेंज करना है। लेकिन अभी हमने क्या किया है कि केवल इस पे क्लिक करने पे इसके वैल्यू को हमने चेंज किया है। चलो, मुझे इसके कलर को भी चेंज करना है, बटन के कलर को भी चेंज करना है। तो उसके स्टाइल लगाने भी बताए हैं, बी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो आपने लिखा बैकग्राउंड, बैकग्राउंड इक्वल आपको क्या करना है कि रेड करना है, यहाँ पे मुझे रेड करना है। और बी डॉट स्टाइल डॉट कलर, बी डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल टेक्स्ट का कलर व्हाइट करना है, कलर इक्वल व्हाइट करना है। यानी कि जब उस पे क्या होगा, जब इस पे यानी कि हाइड लिखा जाएगा, जब क्लिक करोगे इस ब्लॉक के अंदर आएगा, जब हाइड लिखा जाएगा यानी कि शो लिखा होगा, जब क्लिक करोगे तो शो से हाइड हो जाएगा। जब हाइड लिखा जाएगा तो उसका कलर क्या हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा और टेक्स्ट का कलर हो जाएगा व्हाइट। अगर अगर जब शो लिखा जाना है, शो लिखा जाना है तो उसका बैकग्राउंड कलर क्या करना है, बी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इक्वल क्या करना है, मुझे ग्रीन करना है। तो ग्रीन कर दिया। और टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो बी डॉट स्टाइल डॉट कलर, बी डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल हमने कर लिया। यहाँ पे भी व्हाइट ही करना है, अभी कलर भी चेंज करना था, इसको भी मैंने कर लिया। तो देखो, बटन पे क्लिक करने पे अब क्या हो रहा है, इस पे क्लिक किया, हाइड, क्लिक किया, सो हाइड, तो ये तो चेंज हो रहा है, क्लिक करने पे चेंज हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे पासवर्ड को भी चेंज करना है। क्या करना है, पासवर्ड को भी चेंज करना है। यानी कि सो लिखा है तो यहाँ पे हाइड लिख जाए, और हाइड लिखा हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाए, टाइप की वैल्यू क्या हो जाए, टेक्स्ट, टाइप की वैल्यू टेक्स्ट हो जाए कि पासवर्ड हो जाए, बताओ क्या क्वेश्चन है, बताओ। सो लिखा है, सो लिखने पे यहाँ पे मान लो कि हमने पासवर्ड टाइप किया है एबीसी और बटन पे क्लिक किया, बटन पे क्लिक करने पे यहाँ पे हाइड हो जाए, हाइड लिख जाए और पासवर्ड शो हो जाए। तो पासवर्ड को शो कराने के लिए टाइप की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, टाइप की वैल्यू पासवर्ड है और टाइप की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी कि नहीं, बताओ बताओ भाई। टाइप की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, टाइप की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, सभी लोग रिप्लाई करो। हाँ, टेक्स्ट हो जाएगा, वेरी गुड, सबने सही रिप्लाई किया कि टेक्स्ट करना पड़ेगा। तो चलो आते हैं, टेक्स्ट करना पड़ेगा तो यानी कि यहाँ हाइड कर लें और किसके टाइप की वैल्यू चेंज करनी है, क्या बी डॉट, हमने क्या कर लिया, बी डॉट टाइप कर लें क्या, बताओ सही है, हमने बी डॉट टाइप इक्वल कर लिया क्या, हमने बी डॉट टाइप इक्वल कर लिया टेक्स्ट, क्या ये सही है क्या। बटन के टाइप को चेंज करना है क्या, बटन के टाइप को बी क्या है, बी एक बटन है, बटन का हमने बटन के ऑब्जेक्ट को बी वेरिएबल पे होल्ड किया है, बटन के ऑब्जेक्ट को बी वेरिएबल पे होल्ड किया है। तो क्या बी के टाइप को चेंज करना है, बी के टाइप की वैल्यू को टेक्स्ट करना है कि टेक्स्ट बॉक्स के टाइप की वैल्यू को टेक्स्ट करना है, बताओ। इसके टाइप की वैल्यू को चेंज करनी है ना, तो इसके भी ऑब्जेक्ट को आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, गेट करना पड़ेगा। इसकी आईडी क्या है, टीएक्सटी, इसकी आईडी क्या है, टीएक्सटी, तो फिर से इसके ऑब्जेक्ट को गेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे बी डॉट टाइप नहीं करोगे, बटन से रिलेटेड जो भी कोड करना था आपने कर लिया, हमें क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स के टाइप को चेंज करना है। तो फिर टेक्स्ट बॉक्स का ऑब्जेक्ट आपको चाहिए। तो मैंने एक वेरिएबल फिर से बनाया टीएक्सटी या टी नाम का, टेक्स्ट बॉक्स टी नाम का वेरिएबल बनाया और डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर आपका फंक्शन डिफाइन है। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, क्वेरी सेलेक्टर की जगह पे और कौन सा फंक्शन यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई यूज कर सकते हो, अभी दो फंक्शन बताएं, आगे और भी फंक्शन आपको बताऊंगा मैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ये भी यूज कर सकते हो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, बाई आईडी, आईडी क्या है भाई, अब क्या यहाँ पे हैश पास करेंगे क्या, नहीं, गेट एलिमेंट बाई आईडी है तो मैंने डेफिनेशन आपको लिखवाया था। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, हैश यूज नहीं करोगे क्योंकि आईडी इसमें खुद मेंशन है। तो यहाँ पे आईडी का केवल नाम पास करोगे, क्या आईडी का नाम है, टीएक्सटी, टेक्स्ट बॉक्स के आईडी का नाम क्या है, आईडी की वैल्यू क्या है, टीएक्सटी, यानी कि इस टेक्स्ट बॉक्स का ऑब्जेक्ट किस पे आ जाएगा, इस टेक्स्ट बॉक्स का ऑब्जेक्ट टी नाम के वेरिएबल पे आ जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स का ऑब्जेक्ट टी नाम के वेरिएबल पे आ जाएगा, यानी कि पूरा टेक्स्ट बॉक्स टी नाम के वेरिएबल पे आ गया। और उस टेक्स्ट बॉक्स के टाइप को चेंज करना है। देखो, कहने का मतलब ये है कि ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स है जिसकी आईडी क्या है, टीएक्सटी, तो उसको मैंने सेलेक्ट किया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी ऑफ टीएक्सटी, और उसके ऑब्जेक्ट को वो पूरा टेक्स्ट बॉक्स हमारा टी वेरिएबल पे आ गया है और इसके टाइप को चेंज करना है। तो अभी मैंने रिसेंट में ही आपको डेफिनेशन लिखवाया है कि टाइप की वैल्यू को चेंज करने के लिए यानी कि सेट करने के लिए, गेट करने के लिए आप क्या यूज करते हो, टाइप प्रॉपर्टी का यूज करते हो। तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का ऑब्जेक्ट किस पे आ रहा है, टी नाम के वेरिएबल पे, टी डॉट टाइप इक्वल क्या कर लोगे, टी डॉट टाइप इक्वल क्या कर लोगे, पासवर्ड से करना था टेक्स्ट, और यहाँ पे क्या कर लेंगे, बस इतना सा कोड करना था और आपका कोड कंप्लीट हो गया। टी डॉट टाइप इक्वल क्या करना था, पासवर्ड, तो यहाँ पे कर लेते हैं पासवर्ड, पासवर्ड, ठीक है।
टी डॉट टाइप डॉट पासवर्ड, टाइप इक्वल पासवर्ड कर लिया। लेकिन यहाँ पे क्या स्टाइल लगाओगे, क्या टी डॉट स्टाइल डॉट टाइप करोगे क्या? नहीं, स्टाइल लगाने के लिए स्टाइल यूज करोगे। ये भी सिंटैक्स आपको लिखवाया है कि सीएसएस लगाने के लिए ऑब्जेक्ट नेम डॉट स्टाइल डॉट प्रॉपर्टी नेम, और एट्रीब्यूट को सेट और गेट करना है तो डायरेक्ट आप ऑब्जेक्ट नेम डॉट एट्रीब्यूट नेम यूज कर सकते हो। ठीक है ना? तो इतना सा आपको कोड करना था। और देखो आपका जो रिक्वायरमेंट था, हमने क्लिक किया पासवर्ड शो हुआ, क्लिक किया पासवर्ड हाइड हुआ, क्लिक किया पासवर्ड शो हुआ, क्लिक किया पासवर्ड हाइड हुआ। हमें क्या करना है कि टेक्स्ट बॉक्स का भी स्टाइल लगाना है। टेक्स्ट बॉक्स का स्टाइल लगाना है तो क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स का स्टाइल क्या है भाई, टेक्स्ट बॉक्स का ऑब्जेक्ट किस पे आ रहा है, टी डॉट स्टाइल डॉट, इस पे भी बॉर्डर लगाना है मुझे। तो हमने कर लिया टी डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर, टी डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर, और बॉर्डर मान लो हमने 5 पिक्सल ग्रुप टाइप का बॉर्डर लगाना है, और ग्रुप टाइप का बॉर्डर लगाना है, रेड कलर से बॉर्डर लगाना है। ठीक है, ठीक है। और वैसा ही बॉर्डर मुझे यहाँ पे क्या करना है कि अगर आपका शो लिखा हो तो यहाँ पे मुझे ग्रीन कलर का उस ऑब्जेक्ट पे, किस ऑब्जेक्ट पे, टेक्स्ट बॉक्स ऑब्जेक्ट पे, टेक्स्ट बॉक्स ऑब्जेक्ट पे टी डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर इक्वल हमें ग्रीन कलर से लगाना था। तो ये हमारा रिक्वायरमेंट था। इतना क्लियर है सबको? और देखो देखो मैंने यहाँ पे टाइप किया, देखो रेड कलर से बॉर्डर आया और पासवर्ड आपका शो हो गया। हमें हाइड करना है, ग्रीन कलर का आया, क्लिक किया, शो हुआ, हाइड हुआ, शो हुआ, हाइड हुआ। तो ऐसे आप शो हाइड पासवर्ड कर सकते हो। ठीक है, बताइए इतना क्लियर है? इसका फोटो लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है, थोड़ा सा कोड बड़ा है लेकिन बहुत ईजी है। ठीक है, तो इसका एसएस लेना है तो ले सकते हो।